हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। हमने पिछली कई क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में अच्छे से जाना है। आज से हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि कैसे 331 वर्ष तक मुगल साम्राज्य भारत पर शासन किया। इसका शासनकाल 1526 से 1857 तक रहा, 331 वर्ष का, जिसका पहला संस्थापक था बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 रहा। इसका पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर था। वंश था इसका चगताई। पिता थे इसके उमर शेख मिर्जा। इसका जन्म स्थान था उज्बेकिस्तान फरंगना। पिता की तरफ से इसकी 5वीं पीढ़ी थी तैमूर लंग से संबंधित। माता की तरफ से इसकी 14वीं पीढ़ी थी चंगेज खान से संबंधित। जन्म 14 फरवरी 1483 में इसका हुआ था। पिता की मृत्यु 1494 AD में हुआ था। उस समय बाबर 11 वर्ष 4 माह का था। 12 वर्ष की अवस्था में फरंगना की गद्दी पर बैठा था। इसका उद्देश्य समरकंद को जीतना था। समरकंद के लिए इसका पहला प्रयास 1494 में जो असफल रहा, दूसरा प्रयास 1497 में जिसमें 100 दिन तक नियंत्रण में रहा, और तीसरा प्रयास 1501 में जो 8 माह तक नियंत्रण में रहा। समरकंद को जीतने के लिए इसका विरोध उज्बेक के सेवानी खां के साथ हुआ था। बाबर के समय भारत में जो शासक थे, पंजाब में दौलत खां लोधी, राजस्थान में राणा संग्राम सिंह, विजयनगर में कृष्णदेव राय, मुसलमान बहमनी में दरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर रहे। अफगानिस्तान में इसके चाचा उलुग बेग मिर्जा का शासन रहा। पुत्र अब्दुर्रज्जाक जिसे गद्दी से हटा दिया गया था। काबुल पर आक्रमण 1504 में किया था और असफल हुआ। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर का भारत पर आक्रमण, इसका भारत पर पहला जो आक्रमण था 1518 से 1519 में हुआ था यूसुफजई जाति पर, जो बाजौर और भेरा जीता। 1519 में पेशावर जीता। 1520 में सियालकोट को जीता था और 1524 में दीपालपुर को और लाहौर को जीता। इसका 5वां अभियान 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ विक्रमजीत सिंह और बाबर के साथ आलम खां लोदी थे। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति, रूमी और उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। युद्ध में तोप का प्रयोग किया था और तोप का संचालन उस्ताद कुली खां ने किया था। बंदूक का संचालन मुस्तफ़ा खां ने किया था। 6वां इसका था खानवा का युद्ध 16 मार्च से 1527। इस युद्ध में राणा सांगा, आलम खां, महमूद लोदी और हसन खां मेवाती के विरोध बाबर जीता। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में बाबर के अस्थिर जीवन को खत्म कर दिया था। चंदेरी का युद्ध 19 जनवरी 1528। इस युद्ध में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। 8वां घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां के बीच हुआ था। यह युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, इसकी भाषा चगताई तुर्क थी। सबसे पहले फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खान ने किया और बाद में अब्दुल रहीम खाना ने किया, जो अकबर ने करवाया था। इंग्लिश में ट्रांसलेशन लीडर और एल्किन ने किया था। बाबर की अन्य पुस्तकें मुबैयान, जिसका मतलब है इस्लामिक कानून पर है, और दूसरी दीवार। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामशन, अस्करी और हिंदाल। आत्मकथा लिखने वाला यह मुगल काल का पहला शासक था। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय विजयनगर को शक्तिशाली शासक बताया है। इसके समय की पुस्तक तारीख़-ए-सरीदी, जिसके लेखक मिर्जा हैदर हैं। बाबर की मृत्यु 1530 AD में हुआ। इसका मकबरा पहले आरामबाग आगरा में था, बाद में काबुल अफगानिस्तान बनवाया गया। इसने अपनी आत्मकथा पर कुल 7 राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें से 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्य हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ लगे कि मुझे और ऐड ऑन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर प्लीज़ बताएं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।